हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। चलिए आज हम लोग फिर कुछ मैथ का सवाल लेकर के आए हैं। देखिए ये हम लाइव पढ़ा रहे थे आप लोगों को, सुबह में पढ़ा रहे थे, बट हुआ क्या जो कि नेटवर्क इशू के कारण हम सुबह में कुछ देर के लिए लाइव आए। यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है ज़्यादातर, तो इसीलिए आज हम फिर रिकॉर्डिंग वीडियो ही लेकर के आ रहे हैं। चलिए आज हम फिर 31 नंबर का सवाल देखेंगे। कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है तथा एक वर्ष के बाद इनकी अनुपात की राशि 10:13 होगा, तो सनिका की वर्तमान आयु। देखिए एक सनिका है और एक कौन है, एक गौरी है। तो एक वर्ष पूर्व जो है सनिका तथा गौरी की वर्तमान आयु कितना है, तो 3:4 है। ठीक है, एक वर्ष के बाद क्या हो जाता है, एक वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, तो 10:13 हो जाता है। अब कह रहा है कि सनिका की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे दो व्यक्ति का आयु हमेशा क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे समान नहीं है, समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों के इस दोनों का जो अंतर है डिफरेंट, उसको हम इसमें गुना कर देंगे। तो गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस दोनों का जो डिफरेंट है हम इसमें गुना कर देंगे 1 से। अब गुना कर दीजिए तो 3:9:12 आ गया। ठीक है, 10:13 आ गया। यहाँ पे 1:2। देखिए एक वर्ष पहले कह रहा है, वर्तमान से 1 वर्ष पहले और वर्तमान से 1 वर्ष बाद कर रहा है। तो 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष, तो इस दोनों का डिफरेंट कितना है, 1 वर्ष पहले 1 वर्ष 1 वर्ष बाद, तो कितना हो गया 2। तो इसीलिए 1 का वैल्यू और इस दोनों का डिफरेंट, तो 9 1 10, तो 1 का वैल्यू 2 आ गया। अब कह रहा है कि 2 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू। सनिका की वर्तमान आयु कह रहा है ना, तो सनिका का 1 वर्ष पूर्व आयु ये कितना हुआ, तो 1 वर्ष पूर्व है। ये कितना है, 1 वर्ष पूर्व है। ये कितना है, 1 वर्ष बाद है। तो 1 वर्ष पूर्व सनिका की आयु, तो 9 गुना 2 बराबर 9 दूनी 18। यह क्या है, 1 वर्ष पूर्व है। 1 वर्ष पूर्व है किसका, तो सनिका का आयु। तो वर्तमान उम्र क्या होगा, 18 + 1 बराबर 19 वर्ष हो जाएगा। इतना कितना हो जाएगा, 18 + 1 19 वर्ष। यह ई नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों को दूसरा टाइप में बना करके दिखा देते हैं। देखिए अगर ये हो गया मेरा ट्रिक, अब हम आप लोगों को दूसरा टाइप फिर भी बना देते। देखिए सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप मेरा क्या है, सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप देखिए कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा सनिका है और गौरी है, तो 1 वर्ष पूर्व है। 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का आयु कितना है, तो 3:4 है। तो 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के बाद 10:13 हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए यह कह रहा है कि सनिका की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, तो देखिए कौन कितना का डिफरेंट है, तो डिफरेंट 3 का है, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, 1 और 1 2, तो 2 हो गया। 1 सेकंड किसी का कॉल आ गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ 1 और 2 हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों का गुणनफल करके अंतर देखना है। तो 13 × 39 10 चौका 40, तो 40 - 39, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 का वैल्यू सनिका का आयु, तो 6 गुना 3 बराबर 36 का 18। तो कह रहा है कि 1 वर्ष बाद, तो 18 + 1, तो ये 1 वर्ष पूर्व का है, 1 वर्ष पूर्व का है। 1 वर्ष पूर्व का आयु 18 वर्ष, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 18 × 1 19 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको मान के चलते हैं, अति से भी बनाएंगे, एक्स बेसिक से भी, तो बट बेसिक से बनेगा, परंतु बेसिक से बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। हेलो हेलो, अरे यार फोन, चलिए हम
32 नंबर की सवाल की ओर करें। 32 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की हेलो चला लेते, एक सेकंड रुको। नहीं लहिना की कला सक्सेस भए गेल है ना से नहीं लहना तब रिटर्न भए जेतऽ। अब देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। एक देखिए पिता है और एक पुत्र है, पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना है तो 17:7 है। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करके हम यह बताए थे कि किसी भी व्यक्ति का जो होता है आयु वर्तमान हो या हमेशा समान रहता है। दो व्यक्ति की आयु का जो अनुपात होता है वह हमेशा समान होता है, बट यहाँ पे समान नहीं, हम समान करके भी बना सकते हैं या दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए समान करके भी इससे पिछले कितना बार बताएं, अब हम दूसरे मेथड से देखिए। इस दोनों का डिफरेंट कितना है तो इस दोनों का डिफरेंट कितना है तो 2 का है, 2 गुना कर दीजिए 6 कर दीजिए तो 7 या 21 17, तो 21 और 17 में जो डिफरेंट कितना है तो 4 का है, तो 2 दूनी 4 कितना आ गया 3, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू 3 आ गया। अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते, तो पिता का वर्तमान आयु कितना है तो 17 है, तो 17 गुना 3 कर दीजिए तो 17 या 51 वर्ष मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया 51 वर्ष आंसर हो गया, ठीक है 51 वर्ष आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मेरा कितना नंबर का सवाल है 33 नंबर का सवाल है। देखिए 33 नंबर का क्या कह रहा है सवाल, ए और बी का वर्तमान आयु कितना है तो 5:6 है। तो 6 वर्ष के बाद कितना होता है, 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु ज्ञात करने के लिए, नहीं 5 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कितनी होगी। तो देखिए 5 से 6 तो 1 बढ़ रहा है, 1 का वैल्यू कितना है 6 दिया हुआ है, तो बी का एन कह रहा है बी की वर्तमान आयु कितना है तो बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 6, तो 6 गुना 6 का वैल्यू कर रहा है तो 6 का वैल्यू 36 आ गया। अब क्या कर रहा है 5 वर्ष के पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र, 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र कितना है तो 36 - 5 कर दीजिए तो 36 में से 5 घटेगा 31 वर्ष उम्र आंसर हो गया। अब ये कितना हो गया 31 वर्ष का आंसर आ गया। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा क्या कह रहा है 34 नंबर का सवाल, 33 नंबर तक हो गया। 34 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, तीसा तथा सालनी की आयु का अनुपात इतना है, 8 वर्ष के बाद यह इतना हो जाएगा, तो इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कौन कौन है तो तीसा है और सालनी है। तीसा और सालनी के अनुपात कितना है तो 7:6 है। 8 वर्ष के बाद कह रहा है, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है तो 9:8 हो जाता है। तो कितना बढ़ रहा है तो 7 2 9, तो 2 का वैल्यू 6 2 8 और 7 2 9, तो दोनों जो अनुपातिक राशि में सेम का बढ़ोतरी हो रहा है। तो देखिए 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो कह रहा है कि इनकी आयु का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो किन की आयु का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो तीसा और सालनी की आयु का अंतर, तो इनकी आयु में कितना का अंतर, तो ये 8 वर्ष के बाद है, ये इतना है, तो 4 वर्ष का अंतर हो गया। कितना का हो गया 4 वर्ष का अंतर। 7 1 8 6 1 7 है, तो 6 से 7 1 न बढ़ा है या 8 1 9 है, तो अंतर जो है हमेशा समान होता है। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो हमेशा अंतर समान होता है। 1 का वैल्यू 4 आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए
मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, 35 नंबर का सवाल है। कह रहा कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष है तथा इसके अंतर है 14 वर्ष का अंतर है। देखिए अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात इतना था। तो कौन कौन है, तो ए से अरुण हो गया, डी से दीपक हो गया। 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व इसका अनुपात कितना था, तो 5:7 था। देखिए कह रहा है कि इसके आयु का जो अंतर है, आयु का अंतर कितना है, तो 14 वर्ष का है। तो कभी हम आप लोगों को कितना बार बताए हैं, 2 व्यक्ति का आयु जो होता है अंतर समान होता है। तो 7 वर्ष पहले अंतर, इस दोनों के अंतर आयु का, अरुण और दीपक का आयु का अनुपातिक राशि में कितना का डिफरेंट है, तो 2 का डिफरेंट है। तो 2 का डिफरेंट बराबर कितना है, 14 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 का वैल्यू 7 हो गया। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए यह 7 वर्ष पूर्व है, 7 का वैल्यू, यह 7 वर्ष पूर्व है। तो 7 का 1 का वैल्यू 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का वैल्यू कितना होगा, 49 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले 49 वर्ष का था, तो वर्तमान समय में कितना हो जाएगा, ये 7 वर्ष, ये 7 वर्ष पूर्व है। ये कितना है, 7 वर्ष पूर्व है। तो 7 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना है, तो 49 वर्ष है। तो वर्तमान समय में इसका क्या पूछ रहा है, वर्तमान समय में इसका आयु कितना हो जाएगा, तो 49 प्लस 7 कर दीजिए। तो 49 और 7 56 वर्ष इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, 56 वर्ष इसका आंसर आ गया है। 56 वर्ष न है, तो इनमें से कोई नहीं आ गया। अब देखिए अब मेरा 36 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 36 नंबर का कह रहा, फरहा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुनी है तथा उस समय जो थे, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6वां भाग, मतलब 1/6 भाग है। तो 3 वर्ष को उनकी पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए एक बार उसका शादी हुआ होगा और वर्तमान उम्र का है, वर्तमान और शादी के उम्र के आयु का वर्तमान उम्र कितना है, तो 9/7 वर्ष है। तो पहले उसका उम्र 7 वर्ष हुआ होगा शादी के समय, तो अभी कितना है, 9 वर्ष का है। पहले जो है जिस समय शादी होगा उस समय उसका उम्र कितना होगा, तो 7 वर्ष। तो अभी कितना हो गया है, उसका एज 9 वर्ष हो गया है। तो 7 वर्ष और 9 वर्ष का रहा है। कार्य कि 8 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब उसका विवाह कितना हुआ था, तो 8 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की इतना थी, तो 8 वर्ष पूर्व। देखिए 8 वर्ष पूर्व हुआ था। क्या कह रहा है, इसका जो आयु, 1 सेकेंड, फिर एक कॉल। अब देखिए 1/6 भाग है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। फिर देखिए 8 वर्ष पहले हुआ था, इस दोनों का डिफरेंट कितना है, तो इस दोनों का 8 वर्ष पहले हुआ था, 8 वर्ष पूर्व। तो 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 2 बराबर कितना हो गया, 8, तो 1 बराबर 4। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि 8 वर्ष पहले हुआ था, तो अनुपातिक राशि में कितना का डिफरेंट है, तो 2 का डिफरेंट है। तो 2 बराबर कितना हो गया, 8, तो 1 बराबर 4। तो इसका सालनी की वर्तमान आयु कितना है, तो सालनी की वर्तमान आयु कितना, सालनी ने पूछ रहा है, फरहा की वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान आयु 9 है। तो 9 गुना 4 कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 वर्ष हो गया। अब जो कह रहा है उसका पुत्र जो है वो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व जो है उसका पुत्र कितना वर्ष का है, तो 36 का जो है 1/4, तो 6 वर्ष का पुत्र है, 6 वर्ष का पुत्र है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी वर्तमान समय में, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी
पुत्री की आयु कितनी थी, ये पुत्री है, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व, तो 6 माइनस 3 कर दीजिए बराबर 3 वर्ष हो गया इसका आंसर, डायरेक्ट 3 वर्ष हो गया इसका आंसर। चलिए 36 का हो गया, 37 नंबर का देख लेते हैं। 37 नंबर का मेरा सवाल क्या कह रहा है, 37 नंबर का सवाल कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। कौन कौन है, तो एक पिता है और पुत्र है, एक पिता है और पुत्र है। पुत्र का अगर x मानते हैं, इस दोनों का आयु का एज कितना है, 99 है। तो पिता को हम कितना मानेंगे, पिता को हम 99 माइनस x मानेंगे। देखिए अब कह रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितना कि अब पुत्र की आयु है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कर रहा। देखिए 7 3 10, तो कितना हो गया, 99 भागा 10 लग सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए नंबर में देख लीजिए, 7 3 10 हो गया, 3 अनुपात 7 है, तो 7 3 10, तो 99 में 10 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा। चलिए ये नंबर का हमारा गलत हो गया। 8 3 11, बी नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर का ऑप्शन क्या है, तो 3 अनुपात 8 है, तो कितना है, 8 3 11 है। क्या 11 99 से भाग लग सकता है, 99 भागा 11, तो 11 नंबर 99, तो 9 से लग गया। अब कह रहा है कि देखिए 9 से लग गया, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 8 72। अब इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, तो 7 और 5, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3 और 4 45, तो 45 इसमें से भी घटा दीजिए, 45 इसमें से भी घटा दीजिए, तो 27 में से 45 नहीं घटेगा, तो बी नंबर का ऑप्शन भी गलत हो गया। 9 1 10 3 13, क्या 99 में 13 से भाग लगेगा, 99 में 13 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यह भी हम मेरा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब हम डी नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। जब आप लोग एग्जाम हॉल में बताइएगा तो इस टाइप में अगर ऑप्शन पे नहीं सेट खाए तो एक ऑप्शन बताया है डी नंबर का, तो डी नंबर आप लोग मार दीजिएगा। बट हम यहाँ पे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, तो क्योंकि हम यहाँ पे सवाल आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए पिता है, पुत्र है, पिता का उम्र पुत्र का अगर x मानेंगे तो पिता का 99 माइनस x हो गया। इस दोनों का योग कितना है, तो 99 वर्ष है। अब मेरा डी नंबर का ऑप्शन कह रहा है, तो 4 अनुपात अगर 7 लेते हैं तो 7 4 11 होता है। क्या 99 है, देखिए 99 में जो हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया, तो 9 चौका 36 और 9 7 63 आ गया। इस दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 27 का है, तो 27 घटा दीजिए, तो 9 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। क्या यह 4 गुना है, 36 का 4 गुना है, ये 4 गुना है ना, तो ये गुना 4 गुना है, इसका आंसर मेरा डी नंबर का सही हो गया। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अब मेरा 38 नंबर का साथ क्या बता रहा, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपने बहन रीमा की आयु की 2/3, तो समीर रीमा तथा पिता की आयु कितना है। देखिए कह रहा है कि समीर रीमा और पिता के आयु का अनुपात क्या रहता है। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 थी। समीर का जो आयु है पिता के आयु का 1/4 था। अगर पिता x मानते हैं तो समीर कितना मानते हैं, 4x। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके आयु का 2/3 था, तो यहाँ इसका हम x मान लेते हैं, तो समीर के पिता का x मान लेते हैं, तो इसका कितना मान लेंगे, x/4 मान लेंगे। अब इसका 2/3 है, तो रीमा की आयु का कितना है, तो 2/3 है। इसका आयु अगर देखिए यहाँ पे देख लीजिए, रीमा के आयु का 2/3 है। यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलते हैं समीर है और समीर का जो आयु है वो रीमा के आयु का 2/3, तो रीमा कितना है, तो रीमा की 2/3 है। तो समीर का आयु कितना है, तो x/4 है, बराबर रीमा का 2/3 हो जाएगा। देखिए बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रीमा को इस साइड ले लीजिए
तो इधर हो गया 3x 8 हो गया, तो इसको लिख लीजिए 3x 8। अब देखिए 8 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 8 कट गया। ये यहाँ पे आ गया 2x अनुपात 3x अनुपात 8x, x कट गया बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 8। यह मेरा आंसर हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 8। सी नंबर का मेरा आंसर हो गया। अब चलिए हम 39 के नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए 39 नंबर का सवाल क्या है, एक दंपति का एक पुत्र तथा पुत्री, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्र की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु देखिए ये सब लॉन्ग टाइप का सवाल है, इसको भी हम क्या करते हैं तो ऑप्शन से ही बना देते हैं। ऑप्शन से क्या कैसे बनाएंगे तो देखिए कौन कौन है इसमें, सबसे पहले सबको लिख दीजिए। माता है, उसके बाद पुत्री है, उसके बाद पिता है, उसके बाद पुत्र है, उसके बाद क्या है पुत्र है। ठीक है, अब देखिए मान के चलते हैं ऑप्शन नंबर ए हम ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम 42 वर्ष ले लिए, तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि माता के आयु जो है पुत्री का आयु का 1/3 है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, माता की आयु पुत्र तथा एक पुत्री, यहाँ पे देखिए दंपति में एक पुत्र तथा एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यदि तो माता का आयु कह रहा है निकालने की, तो माता की आयु का 1/3 है, मतलब कह रहा है पुत्री माता की आयु का 1/3, माता की आयु कह रहा ना, तो ये ऑप्शन तो माता का हो गया। तो पुत्री का 42 गुना 1/3 तो बराबर 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पुत्री का हो गया। अब कह रहा है कि पिता जो है 6 वर्ष अधिक है। यहाँ पे देखिए पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो पति की आयु से 6 वर्ष कम है तो ये अधिक होगा 6 वर्ष, तो 42 6 48 वर्ष होगा। अब कह रहा है कि ये जो है 4 गुना है, पुत्र का जो है पिता 4 गुना है, तो 12 चौका 48 हो गया क्या। अब कह रहा है कि ये भाई और बहन का डिफरेंस कितना है, तो 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का हो रहा है, 3 वर्ष का नहीं हो रहा है, तो यह मेरा आंसर ए नंबर का गलत हो गया। कितना हो गया, ए नंबर का मेरा आंसर ये गलत हो गया। अब चलिए हम बी नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, बी नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, बी नंबर की ओर देख रहे हैं। अब देखिए मेरा बी नंबर का ऑप्शन कितना कह रहा, बी नंबर का कह रहा अगर पुत्र माता का 48 लेते हैं तो पुत्र का 16 लेंगे, तो 48 और 6 वर्ष अधिक है, तो 48 और 6 कितना हो गया 54 वर्ष हो गया। 54 का ही 1/4 तो 27 नहीं लगेगा। ये भी मेरा ऑप्शन नहीं काम किया, ये भी मेरा ऑप्शन क्या हुआ नहीं काम किया। अब चलिए हम सी नंबर का लेते हैं। सी नंबर में क्या है, सी नंबर का लेते हैं। सी नंबर में अगर माता का 54 लेते हैं तो पुत्र का 1/3 था, 28 36 18 54, इससे 6 वर्ष अधिक तो 60, इसका 4/60 का 1/4, तो 7 का 1/4 कितना हो गया 15, तो 15, और इस दोनों का भाई बहन का डिफरेंट कितना है, तो 3 वर्ष का अंतर है, तो ये 54 वर्ष मेरा आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 40 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी तथा पिता के आयु का 2/5 है। इन सभी का औसत आयु कितना है 46 वर्ष है, तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे जो कह रहा है अनेक व्यक्ति है, कौन कौन है, तो पुत्र है, फर्स्ट नंबर में पुत्र है। देखिए पुत्र के बाद कौन कौन है, तो राम है और राम का एक पिता है। राम का पिता जो है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, राम की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। राम का आयु जो पुत्र की आयु के 3 गुनी था, तब कह रहा है कि पिता की आयु 2/5 हो जाता है, तो राम का जो आयु होगा पिता का आयु का 2/5 होगा। अगर पिता का 2 होगा तो राम का 5 होगा, पिता का अगर 2 होगा तो राम का अगर 2 होगा तो पिता का 5 हो जाएगा। राम का अगर 2 होगा तो पिता का, देखिए यहाँ पे राम बट फादर से ले लीजिए, तो
2/5, तो राम का 2 और पिता का 5, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। राम के पिता का 5, तो राम का 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो 2:3 दूनी 6 अनुपात 5 दिया 15। इस सब का एवरेज कितना दिया हुआ, औसत मतलब 46 वर्ष दिया हुआ है। तो योग कितना हो जाएगा, तो देखिए 2x + 6x + 15x बराबर 46 गुना 3 कर दीजिए, तो 23x बराबर 46 गुना 3। इसीलिए x बराबर लिख लीजिए 46 गुना 3/23, तो 23 दूनी 46, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या कर रहा है, अंतर, तो इस दोनों का अंतर कितना है, 13x का है, तो 13x का है, तो x को जगह पर कितना लिखेंगे, तो 13 गुना 6, 13 × 5 = 65, 13 × 6 का 78 वर्ष का, तो 78 वर्ष आंसर हो गया। 78 वर्ष है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखिए मेरा 41 नंबर की सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। 41 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, देखिए 41 नंबर का सवाल कह रहा है, 41 नंबर का सवाल कह रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो ए है और बी है। अगर ए का आयु हम x मानते हैं, तो बी का आयु कितना मानेंगे, x + 16 मानेंगे। बी का आयु कितना मानेंगे, 16 मानेंगे। अब क्या कह रहा है, 16 है, बी का आधी आयु ए का 1/3 आयु के बराबर, तो बी का जो आधा आयु होगा वो ए का 1/3 आयु के बराबर होगा। आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू कितना निकलेगा, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा 32 निकलेगा। तो तो b की आयु बराबर 32, ए की आयु बराबर x + 16 बराबर 32 + 16, 16 में 32, 16 या 48 वर्ष हो जाएगा। 48 वर्ष, 32, 48 और 32 वर्ष आंसर होगा। क्या नंबर का, बी नंबर का आंसर हो गया। देख लेते हैं कितना देर का हो गया है, कम से कम 40 मिनट का हो गया होगा, तो हम ये वीडियो 27 मिनट का हो गया। इधर 9 गो, चलिए अब हम कल कुछ सवाल बता देंगे, इसको हम सेव कर देते हैं।